रह गई जहां तक पशुपतिनाथ पारस जी की बात, 2024 में वो कहाँ जाएंगे, वो अपनी चिंता करें। चिराग जी की चिंता पार्टी के लोग और बिहार की जनता भली भांति कर रही है, और उनकी भीड़ जाकर के देखे। विधायक क्या होता है कि मतलब एक चाचा को निपटाने का प्लान तैयार कर लिया है क्या चिराग पासवान ने? चाचा को ये नहीं निपटाएंगे, जनता निपटा देगी। क्योंकि जिन्होंने ये छलावा करके और इनसे जिस प्रकार के बगावत करके इनके नाम पे जीते हुए सारे सांसद और इनको जो राह दिखाए, तो जनता उस दिन से मन बनाए हुए है कि वक्त आने दीजिए, हम आपको बताएंगे कि आप कहाँ हैं। जहाँ ब्राह्मण जाति के, जहाँ भूमियार जाति के, जहाँ कायस्थ, राजपूत एंड अदर जो भी हैं, सब लोग इनको इस बार वोट दिया था। लेकिन आज जगता बाबू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी कमेटी की घोषणा हुई है। अगर उस कमेटी को देखिएगा तो कहीं एक पदाधिकारी नहीं दिख रहा है। यानी जिस घेरे में है तेजस्वी यादव और बिहार के डिप्टी सीएम, तो लगता है उस घेरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकजुटता के अभियान को तेज कर दिया है। पहले वो राहुल गांधी से मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिले, और उसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात होती है, और फिर उसी दिन वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से भी मिलते हैं। क्या ये विपक्षी एकजुटता भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में टेंशन का सबब है, मुसीबत का सबब है, और चिंताएं क्या बढ़ा दी है नीतीश कुमार के इस अभियान ने? हम बात करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता राजेश सिंह हमारे साथ हैं, एनडीए के संभावित सहयोगी हैं। आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी के साथ इनकी पार्टी जाएगी ऐसा तय माना जा रहा है। हमारे राजेश सिंह साहब, देखिए, जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने अपने अभियान को तेज कर दिया है। वो लगातार विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। लगता नहीं कि चिंताएं बढ़ जाएंगी आप लोगों की? जाना तो आपको बीजेपी के साथ ही है, भले ही अभी आप ये कह रहे हो कि अभी हम कहीं नहीं हैं। दोनों अलग अलग मसला है। हम बीजेपी के साथ जाएंगे या हम स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, ये आगे का मसला है। रही बात जहाँ तक आदरणीय नीतीश कुमार जो बिहार के थोपे हुए मुख्यमंत्री हैं हम लोग के लिए, तो ये पहले भी प्रयास कर चुके हैं, ये कोई पहली बार प्रयास नहीं कर रहे हैं। 2014 में भी ये भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण का थाली वाला जो भोज वाला जो थाली था वो खींच करके और चुनाव लड़े थे, उसमें इनको 2 सीट आया था। और इसके बाद भी एक प्रयास और ये किए थे। तो ये प्रयास करते रहते हैं, और कोई पहली बार नहीं। चाचा भतीजा एक होकर के यहाँ यूपी में आपके मुलायम जी और मायावती जी, वो भतीजा बुआ एक होकर के, देश में कई सारी पार्टियां एक होकर के पहले भी लड़ चुकी है। क्या है कि आपका राजनीति में इकबाल बड़ा जरूरी चीज होता है। आपके जो एक कह सकते हैं कि आपके क्या कैरेक्टरिस्टिक रहा है आपकी पार्टी का, और या किस तरह से आप काम करते हैं, उसी को काउंटिंग करके और उसी को देख करके जनता मोहर लगाती है। इन लोग तो सेल कर चुके हैं, कितना भी इकट्ठा हो इन लोग की तरफ जनता नहीं मुड़ पाएगी। ठीक है, नीतीश कुमार पर तो आप ये कह रहे हैं इन लोगों की तरफ जनता नहीं मुड़ पाएगी, लेकिन तंज आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के नेता पर भी किया गया है, आपकी पार्टी के सुप्रीमो पर भी किया गया है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि जिनकी पार्टी के एक विधायक नहीं है वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। चिराग पासवान जी नेता हैं, इसकी लड़ाई नहीं चल रही है। चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसकी भी लड़ाई नहीं चल रही है। चिराग पासवान जी का नाम कितना बड़ा है या कितना छोटा है, इसकी भी कोई लड़ाई नहीं चल रही है। चिराग पासवान जी बिहार के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, ये सब लोग जानते हैं। चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहते हैं, ये सब लोग जानता है।
उनकी चिंता 14 करोड़ लोग है, उनकी चिंता अपनी पार्टी और अपने लोग और अपने पद के लिए नहीं है। रह गई जहां तक पशुपतिनाथ पारस जी की बात, 2024 में वो कहाँ जाएंगे, वो अपनी चिंता करें। चिराग जी की चिंता पार्टी के लोग और बिहार की जनता भली भांति कर रही है, और उनकी भीड़ जाकर के देखे। विधायक क्या होता है कि मतलब एक चाचा को निपटाने का प्लान तैयार कर लिया है क्या चिराग पासवान ने? चाचा को ये नहीं निपटाएंगे, जनता निपटा देगी। क्योंकि जिन्होंने ये छलावा करके और इनसे जिस प्रकार के बगावत करके इनके नाम पे जीते हुए सारे सांसद और इनको जो राह दिखाए, तो जनता उस दिन से मन बनाए हुए है कि वक्त आने दीजिए, हम आपको बताएंगे कि आप कहाँ हैं। एक आखिरी सवाल होगा इस इंटरव्यू में राजेश सिंह साहब, और सवाल ये होगा कि देखिए आरजेडी के ए टू जेड की चर्चा खूब होती रही है हाल के दिनों में। तेजस्वी यादव ने एक नया नारा दिया, या तेजस्वी यादव के बारे में ये लगा कि किसी नए प्लान पर काम कर रहे हैं, कोई नया समीकरण गढ़ रहे हैं। ए टू जेड की बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि ए टू जेड की पार्टी आरजेडी है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे तेजस्वी यादव के ए टू जेड के फॉर्मूले को रिजेक्ट कर दिया है लालू यादव ने। और जिस तरह से जिला महासचिवों और जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी हुई है, उसमें ये ए टू जेड कहीं दिखा नहीं है आरजेडी की इस लिस्ट में। लालू यादव ऐसा लगता है पुराने फॉर्मूले पर ही आगे बढ़ रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? हालांकि ये आपकी पार्टी का मसला नहीं है, फिर भी रिएक्शन तो जरूर जाना चाहिए। देखिए, एक बात वो कहते थे कि ए टू जेड की तरफ हम मुड़ रहे हैं, और तेजस्वी यादव जी के प्रति युवा का थोड़ा आकर्षण था, और पिछले चुनाव में वो दिखा भी। नेता में ताकत नहीं होता है, उनके बात, उनके जज्बात, उनके चलने का, उनके स्टाइल का लोग जनता फॉलो करती है। जब ए टू जेड की बात, जाहिर सी बात ही कर रहे थे, तो कई सारे कंस्टिट्यूंसी में उनके वोट बैंक निकालेंगे, जहां ब्राह्मण जाति के, जहां भूमियार जाति के, जहां कायस्थ, राजपूत एंड अदर जो भी हैं, सब लोग इनको इस बार वोट किया था। लेकिन आज जगता बाबू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी कमेटी की घोषणा हुई है। अगर उस कमेटी को देखिएगा तो कहीं एक पदाधिकारी नहीं दिख रहा है। यानी जिस घेरे में है तेजस्वी यादव और बिहार के डिप्टी सीएम, तो लगता है उस घेरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इनके जो भी सलाहकार होंगे, इनको गलत राह पे लेके जा रहे हैं। और हम तो इतना ही सलाह मतलब अपना मशविरा दे सकते हैं, या कि ए टू जेड कहने से नहीं होगा, करके दिखाने से होगा। कहीं इनके कमेटी में एक पदाधिकारी दिखा दीजिए कि ब्राह्मण जाति से है, कहीं एक इनके कमेटी में दिखा दीजिए कि भूमियार जाति से है। क्या इनको बिहार में इतने नेता, इतने कार्यकर्ता में एक भी ब्राह्मण और भूमियार नहीं मिला? तो ए टू जेड नहीं, हम तो लगता है कि ये से चलेंगे तो एम पे जाके रुकते हैं, और एम के बाद फिर चलते हैं तो सीधा बाई एक खोजते हैं, और वही यही इसी पे दोनों पे टिके हुए हैं। इनका कमेटी जो जगता बाबू ने जारी किया है, जो आज पेपर के माध्यम से जानकारी, हो सकता है एक दो नाम छूट भी गया हो हमसे, लेकिन जहां 25 लोग का नाम, 30 लोग का नाम, एक जाति से 14, 16, 18 और एक से 0 कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है नाम में, न मिश्रा, न झा, न सिंह। तो लगता है कि कहीं एक मतलब संकुचित विचार से और एक उसी मानसिकता में जाना चाह रहे हैं 90 के दशक में, इससे रिजेक्ट होंगे ये। चलिए, तो देखिए इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ये दावा है, चिराग पासवान की पार्टी का ये दावा है। पार्टी के प्रवक्ता राजेश सिंह हमारे साथ थे इस इंटरव्यू में, इस चर्चा में। इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।